उन्हें लगता है कि शायद गोकू अब मर चुका है। लेकिन तभी हम देखते हैं किंग काय गोहान से कांटेक्ट करते हैं और वो गोहान को बताते हैं कि गोकू टाइम चेंबर के अंदर बंद है। गोहान ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो किंग काय से पूछता है, आखिर ये कैसे हो सकता है, आप मुझे बताइए ये आखिर किसने किया है। लेकिन किंग काय गोहान को ये बात बताने से मना कर देते हैं, क्योंकि अगर किंग काय ये बात गोहान को बताते तो लॉर्ड बीरस को ये बात पता चल जाती और उसके बाद लॉर्ड बीरस क्या करते हैं ये कोई नहीं जानता। फिर इसके बाद किंग काय गोहान से कहते हैं, गोहान तुम्हें कुछ करना होगा ताकि जब तक तुम्हारे डैड वहाँ पर है तब तक वो सरवाइव कर सके। इसके बाद गोहान जाके चीची और गोटेन को सब कुछ बता देता है। इसके बाद गोटेन गोहान को ड्रैगन बॉल के बारे में याद दिलाता है ताकि वो अपने डैड की रक्षा कर सके। इसके बाद गोहान भी कहता है मैं भी यही करने वाला था। फिर इसके बाद दोनों ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि बुल्मा ने सारे के सारे ड्रैगन बॉल फिर से कलेक्ट कर लिए हैं। तो इसके बाद फिर वे लोग बुल्मा से ड्रैगन बॉल मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन बुल्मा उन्हें ड्रैगन बॉल देने से मना कर देती है। गोहान को ये पता नहीं था कि बुल्मा भी इन सभी में इन्वॉल्व है, लेकिन जैसे ही बुल्मा का ध्यान थोड़ा भटकता है गोटेन सारे ड्रैगन बॉल लेके वहाँ से भाग जाता है और फिर वे लोग कहीं दूर जाके ड्रैगन बॉल से शेनरॉन को समन करते हैं और शेनरॉन उनके सामने आने के बाद उनसे पूछता है, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तभी गोहान शेनरॉन को कहता है कि मेरे डैड को यहाँ पर ले आओ। फिर शेनरॉन कहता है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि वो एक दूसरे डायमेंशन में है। फिर गोहान गुस्से में कहता है तो ठीक है मेरे डैड को इमोर्टल कर दो ताकि वो उस डायमेंशन में सफर कर सके। फिर हम देखते हैं कि शेनरॉन उसकी ये विश पूरी कर देता है और वो गोकू को इमोर्टल कर देता है। और उसी टाइम हम देखते हैं कि गोकू को अपनी बॉडी के अंदर एक अलग ही फीलिंग होने लगती है, क्योंकि गोकू ने बहुत दिन से कुछ भी नहीं खाया था और अचानक से उसकी बॉडी में जितना भी दर्द होता है और भूख होती है वो सभी के सभी गायब हो जाते हैं। लेकिन गोकू को इन सब चीजों का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और देखते ही देखते इस तरीके से 2 साल बीत जाते हैं। लेकिन गोकू को 2 साल बीतने के बाद भी कुछ भी नहीं होता, जबकि उसने 2 सालों से कुछ भी नहीं खाया था। फिर गोकू ये बात समझ जाता है कि वो किसी तरीके से इमॉर्टल हो चुका है और देखते ही देखते 10 साल गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर और परफेक्ट कर लिया था। लेकिन टाइम चेंबर के बाहर सिर्फ 10 दिन ही गुजरे थे। वेजिटा ये कहता है कि कैकारोट शायद अब तक मर चुका होगा, क्योंकि टाइम चेंबर के अंदर 10 साल गुजर चुके होंगे। टाइम चेंबर के अंदर जिस तरीके से टाइम बीत रहा था देखते ही देखते उसके अंदर 100 साल बीत चुके थे। और हम देखते हैं गोकू ने एक नया फॉर्म को अचीव कर लिया था जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी बहुत ज्यादा ऊपर होता है और अब वो एक एंजल से भी फाइट कर सकता है। अगर गोकू चाहता तो उसी टाइम वहाँ से बाहर निकल सकता था, लेकिन गोकू ऐसा नहीं करता है और गोकू वहाँ पे और भी ज्यादा ट्रेनिंग करने लगता है क्योंकि उसे और भी ज्यादा ताकतवर बनना था। गोकू अब पूरी तरीके से बदल चुका होता है, वो पहले की तरह सीधा साधा गोकू नहीं रहता, वो अब इमोशनलेस गोकू बन चुका था। और फिर हम देखते हैं गोकू कहता है कि अब बीरस भी मेरे सामने नहीं टिक सकता और ना ही विश, और इन सभी के बाद ग्रैंड प्रीस्ट की बारी आएगी और फिर इसके बाद मैं इस मल्टीवर्स का सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में गोकू को अब तक गए 100 साल से भी ज्यादा हो चुके थे। गोकू एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाता है जहां पे वो एक गॉड या फिर किसी भी एंजल को भी सरपास कर सकता है। गोकू उस जगह पे और भी ज्यादा टाइम बिताना चाहता था ताकि वो ग्रैंड प्रीस्ट इवन जेनोसामा को भी सरपास कर सके। और फिर हम देखते हैं कि टाइम चेंबर के बाहर सिर्फ 100 दिन ही गुजरे थे। बुल्मा और बाकियों को ये लगता है कि गोकू अब तक मर चुका होगा और हम देखते हैं वे लोग गोकू के डेथ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जबकि उन सबको गोकू बहुत ज्यादा पसंद था और वो उनका एक अच्छा दोस्त था। और वे लोग ये सोचते हैं कि गोकू आखिरकार एक मुसीबत था जिससे हम सबको छुटकारा मिल चुका है। और तभी हम देखते हैं कि जेनोसामा गोकू को काफी दिन से रिक्वेस्ट भेज रहे थे ताकि वो उसके साथ खेल सके। जेनोसामा ने गोकू को काफी टाइम से नहीं देखा था, तो जेनोसामा ग्रैंड प्रीस्ट से पूछते हैं कि गोकू कहाँ है, वो अब तक क्यों नहीं आया। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं कि मैं खुद जाकर देखता हूँ आखिर क्या हुआ। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट यूनिवर्स 7 के कायोशन के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि जेनोसामा ने गोकू को अपने पैलेस पे इन्वाइट किया है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कायोशन ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है ठीक है वो गोकू को जाके सारी बातें बता देगा, लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने मिलकर गोकू के साथ क्या क्या किया है। तो ग्रैंड प्रीस्ट से बात करने के बाद कायोशन गोकू के पास जाता है उसे ये बात बताने के लिए कि जेनोसामा ने उसे अपने पैलेस पे इनवाइट किया।